ओम नमः शिवाय। जय श्री राम साथियों। आज हम बात करते हैं घृतमणि के विषय में। घृतमणि जो पानी को घी में बदल देती है। सुनेंगे आप तो बोलेंगे कि यार पागल है क्या भाई, ऐसे कैसे हो सकता है। भाई ऐसे होता है। देखते नहीं मार्केट के अंदर नकली घी आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है। ये एक रसायन विद्या है जिसके द्वारा आप पानी को घी में बदल सकते हैं। अब पानी को घी में बदलेंगे तो काम पानी का ही करेगा, घी का काम नहीं करेगा। डुप्लीकेट घी क्या होता है, वो आपको घी की जो एनर्जी है वो नहीं देगा, क्योंकि वो पानी से बना है, डुप्लीकेट है। दिखेगा घी की तरह, स्वाद भी घी की तरह आएगा, लेकिन काम घी की तरह नहीं करेगा। तो एक ऐसी मणि होती है, ये तो संसार की है भाई, डुप्लीकेट घी बन रहा है। एक होती है जो अदृश्य रहती है, घृत मणि जिसको बोलते हैं। हमारे कुछ बाबा होते थे पहले, आपने सुन रखा होगा, कहीं कहीं ऐसी घटनाएं हुई हैं कि जैसे घी ख़त्म हो गया तो बाबा ने बोला कि बाल्टी भर के ले आओ, ड्रम भर के ले आओ, उसको ऐसे वो ला के कढ़ाई में डाले और फिर मतलब भंडारे चले। वो क्या था, तो वो बाबा की जो घृत मणि थी वो एक्टिव हो जाती है कुछ समय के लिए, वहाँ से कनेक्ट हो गया, ऊपर से कनेक्ट हो गया और उसने पानी को क्या कर दिया, घी में बदल दिया कुछ समय के लिए। ऐसा होता है, ये होता है अलौकिक शक्तियों की बदौलत। तो देखो, ये डुप्लीकेट घी तो आप बना सकते हो, आपको रसायन विद्या की जानकारी है तो मिलता है, मार्केट में बनता है और बिकता है। लेकिन अगर रियल में आपको घृत मणि चाहिए, पानी को घी में बदलने वाली, तो उसके लिए आपको देखो या तो भगवान से मिलना पड़ेगा, क्योंकि उस वो तो सबका मालिक है, वो दे सकता है। या फिर उसकी साधना करनी पड़ेगी, जिससे आपको घृत मणि नहीं मिले लेकिन फिर भी मतलब उसकी एक छोटी शक्ति आपके पास जागृत हो जाए। और ये जो हमारे साधु बाबा जो होते हैं वो कभी कभी ऐसा चमत्कार दिखाते हैं, वो इसी से करते हैं, इसी घृतमणि से। जैसे पानी के कोई विशेष से, जैसे कोई कुंड होता है या कोई कुआं होता है या कोई पात्र होता है, उसको घी में बदल करके दिखा देते हैं। अब करते हैं घी मणि की सहायता से, और लोग उसको क्या समझ लेते हैं, चमत्कार समझ लेते हैं। भाई चमत्कार नहीं है, वो शक्ति का मतलब शक्ति से जागृत हो गया। तो ऐसी घृतमणि होती है। घृतमणि है, हर किसी को प्राप्त नहीं होती। देखो, सब चीज़ें होती हैं, सिद्धि और साधना होती है सबकी। और ये जो डुप्लीकेट घी बनाने वाले हैं, इनके पास भी साधना है, लेकिन इन्होंने क्या किया देखो, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव आदमी जो होता है वो प्रार्थना से, वचनों से काम करता है, और नेगेटिव आदमी होता है वो जिद्दी होता है बहुत ज़्यादा। कि उसको कुछ मिलता नहीं है तो वो सोचता है कि नहीं, मुझे तो छीनना है यार, मुझे चाहिए ये चीज़। तो वो जो नेगेटिव व्यापारी है, डुप्लीकेट घी बेचने वाला, उसको घी बेच के पैसा कमाना है। अब वो अगर पशुपालन करे, गाय भैंस पालने लग जाए, तो कितना घी बेचेगा, क्योंकि उसकी भूख ज़्यादा है। इसलिए वो असली घी नहीं बेचता, उसको डुप्लीकेट घी बना के मार्केट में बेचना है। उसका उद्देश्य क्या है, पैसा कमाना है, बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है। इसीलिए वो डुप्लीकेट तरीके से घी बनाना क्या करता है, सीख लेता है। और ये मार्केट में बहुत चलता है। मार्केट में हर तरह की नकली मणियाँ हैं, हर तरह का सोना भी नकली बन रहा भाई, चांदी भी नकली बन रही, और दूध भी नकली बन रहा, घी भी नकली बन रहा, बहुत सारे नकली बन रहे हैं, मार्केट में बिक भी रहे। इसीलिए कहते हैं ना, कलयुग में भगवान भी नकली बन रहे। वो त्रेता का रावण था तो भेष बदल के आता था। आज के रावण का पता नहीं के बदल के आ जाएगा, जाति बदल देगा, धर्म बदल देगा, नाम बदल देगा, देश बदल देगा, केवल भेष नहीं बदलेगा। इसलिए आज बहुत सावधानी की आवश्यकता है। और राम की हालत खराब है। उस समय तो उसके साथ उसका भाई था, भरत शत्रुघ्न जैसे भाई थे, हनुमान जैसे दास सेवक सेविकाएं थे उसके पास, केसरी जैसे उसके भ्राता थे, धर्म भाई, अंगद के जैसे सेवक, और सीता जैसी पतिव्रता नारी। आज के राम के पास क्या है भाई, आज ना तो उसके पास पतिव्रता पत्नी है, ना उसके पास भाई है, ना उसके माँ है, ना बाप है, कुछ भी नहीं है आज उसके पास।
आज तो वो भटक रहा अकेला। इसलिए राम की हालत खराब है आज। और रावण मस्त है। तो देखो, फिर भी देखो रावण का अंत होगा, चाहे उसकी शक्ति कितनी ही ज़्यादा हो, और राम अकेला ही काफ़ी है। राम अकेला ही पूरे रावण को ख़त्म करेगा, रावण के साम्राज्य को ख़त्म करेगा। अब रावण का साम्राज्य केवल लंका तक सीमित नहीं है। रावण का साम्राज्य 75% दुनिया को कवर कर चुका है। केवल 25% लोग धार्मिक बचे हैं, बाकी सब नेगेटिव हो गए, सारे राक्षस हो गए। देख नहीं संसार में क्या क्या चल रहा है, जुआ, शराब, सट्टा, ओयो, अयासी के अड्डे खुल चुके हैं, वैसे बढ़ावा दिया जा रहा है। ड्रग, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, यहाँ तक कि आप मतलब खान पान को भी पूरी तरह बिगाड़ दिया जा चुका है। हर चीज़ नकली है, सब्जी नकली, गेहूं नकली, नकली डुप्लीकेट पानी भी आ रहा है। कभी कभी नहीं कहते कि यार मैं तो बहुत बादाम खा रहा हूँ, मेरा तो भेजा बढ़ ही नहीं रहा, दिमाग बढ़ ही नहीं रहा। भाई भाई तेरे बढ़ेगा कहाँ से? तू जो बादाम खा रहा वो नकली है, बादाम नहीं है। दिखता बादाम की तरह है लेकिन है बादाम नहीं। अब देखो भैया, तरबूज अगर गर्मी में खाओगे तो काम करेगा, लेकिन अगर सर्दी में आप तरबूज खाओगे तो वो आपको काम करेगा क्या? वो आपको नुकसान करेगा। देखो भैया, आपको आपका जीवन है, कैसे जीते हो। पर देखो, ये मनुष्य शरीर बहुत अनमोल है यार। खासियत इसकी यह है कि मन मुताबिक आप आचरण कर सकते हो, कोई आपको रोकने वाला टोकने वाला नहीं है। आप अयासी करो, मज़े करो, दारू पियो, कुछ करो, लेकिन जो करोगे उसके साथ उसका परिणाम भी निश्चित है, इसलिए बाद में पछताना पड़े। इसलिए जिंदा रहते पछता लो यार। मौत के बाद तो फिर पछताओगे तो भी आपको दंड तो मिलेगा ही। इसलिए जिंदा रहते पछता लो, ताकि आप सुधार कर सको अपने कर्मों में। मतलब जो आगे का जो जन्म मिले वो तो खराब नहीं जाए फिर। बाकी आपकी मर्जी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।